नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी के बारे में। अभी पॉपुलर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जिस सेगमेंट में आज सबसे ज़्यादा तेजी है, जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, उसी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जो जितने सारे इन्वेस्टर है, जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर आज तक एक धमाका परफॉर्मेंस दिया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मन में यहाँ पे आ चुके हैं कि सही में क्या जिस लेवल में आज कंपनी है, क्या और भी ऊपर जा सकते हैं? कि और कितना जा सकते हैं? सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा। साथ ही साथ कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी का अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी चर्चा करूँगा और लास्ट में टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स जो बहुत इंपॉर्टेंस कुछ लेवल्स में है, उस लेवल में आपके साथ शेयर करूँगा। तो डिटेल्स में यहाँ पे मैं चार्ट को अलग-अलग तरीके से आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बेसिकली एक सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर एक रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करने वाला कंपनी है और कंपनी बता रहा है कि इंडिया के नहीं वो मतलब देखा जाए तो 16 इयर्स ट्रस्ट कर चुके हैं, मतलब 16 इयर्स काम कर रहा है इस फील्ड में। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी इज नाउ हाइब्रिड हाइब्रिड प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ गुजरात में वो लार्ज प्राइवेट सोलर पार्क बना चुके हैं। देखिए सरकारी तो अलग अलग प्रोजेक्ट है, मगर गुजरात में प्राइवेट अगर देखा जाए सबसे ज्यादा सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर यही कंपनी काम कर रहा है। तो सीधा-सीधा बात करूँ तो कंपनी के बिज़नेस में ग्रोथ है क्योंकि ये एक सनराइज़ सेक्टर है, क्योंकि इस सेक्टर में ग्रोथ आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अ, आप सभी जानते हैं बड़े-बड़े इन्वेस्टर जैसे विजय केडिया जी के एक बार मैं इंटरव्यू देखा था। उन्होंने कहा कि हमेशा आपको सनराइज़ इंडस्ट्रीज़ में काम करना होगा, तभी आप अच्छा खासा एक मल्टीपल रिटर्न कमा सकते हैं। क्योंकि सनराइज़ इंडस्ट्रीज़ आज स्टार्टिंग में अगर आपने चूज़ कर लिया ठीक-ठाक कंपनी, तो फ्यूचर में वो ट्रेंडिंग हो सकते हैं। देखिए जो लोग मतलब 1990 में इन्फोसिस टीसीएस जैसे कंपनी के ऊपर काम किया तो आज वो करोड़पति बन चुके हैं। मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जितनी सारे कंपनीज के ऊपर आज अ, उसका सेक्टर स्टार्टिंग हुआ है और फ्यूचर में उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाला है, तो उस कंपनी के ऊपर अभी से आप चूज कर ले तो एक बड़ा धमाका बन सकते हैं। तो कितना धमाका बनेगा, कितना ग्रोथ है इस कंपनी के ऊपर, चलो एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी का टारगेट है 1000 मेगावाट टारगेट लेके चल रहा है, वो भी 2025 के हिसाब से। और 1849 मेगावाट का जो है वो देखा जाए तो कैपेसिटी जो है वो बढ़ाने वाला है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि 2.8 गीगावाट सोलर एंड हाइब्रिड प्रोफाइल के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो सोचिए कितना स्टेबिलिटी है इस कंपनी के ऊपर। और इतना स्टेबिलिटी काफ़ी नहीं है किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने के लिए। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले कंपनी के ऊपर बिजनेस के बारे में आप देख सकते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर सबसे बड़ी बात है कि कंपनी को कहाँ कहाँ पे ऑर्डर मिला। तो ये कंपनी को 100 मेगावाट का हाइब्रिड कैप मतलब कैप्टिव सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला। और हाइब्रिड जो कैप्टिव सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला वो कब मिला था आप देख सकते हैं। ऑर्डर जो मिला वो जुलाई 2024 में मिला। और इसको फाइनेंशियली ईयर में ख़त्म करना भी होगा, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। देखिए प्रोजेक्ट इज शेड्यूल्ड फॉर मतलब कंप्लीट जो बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में यहाँ पे उसको फिनिश करना होगा। साथ ही साथ देखिए 7.30 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के भी कंपनी को काम मिला। वो कहाँ से मिला वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल अप्रैल 2024 में ऑर्डर मिला। और बताया जा रहा है कि दो होल्ली सब्सिडरीज कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है। एक के पार्क जो सनबेट प्राइवेट लिमिटेड है और दूसरा है आप देख सकते हैं सनड्रॉप एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड। तो वो भी ऑब्वियसली 30 मेगावाट का टोटल एंड 17.3 मेगावाट का। तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोजेक्ट यहाँ पे मिला है। साथ ही साथ और भी एक प्रोजेक्ट मिला देखिए 26.15 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला। और वो भी मतलब नर्मदा टेक्सटाइल के ऊपर और अलग अलग टेक्सटाइल कंपनी के ऊपर यहाँ से प्रोजेक्ट मिला है। तो सीधा सीधा बात करूँ तो कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं और कंपनी इस कारण की वजह से खुद की कैपेक्स को भी बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी के देखिए ग्रीन एनर्जी जो केपीआई ग्रीन एनर्जी है इज एक्स मतलब आशा कर रहे हैं कि टू रिक्वायर 3500 से लेकर 4000 करोड़ तक कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब खुद के जो कैपेक्स है उसको बढ़ाने वाले हैं ओवर द नेक्स्ट 2 से 3 ईयर्स। मतलब 2 से 3 साल के अंदर अंदर कंपनी 3500 से 4000 करोड़ के आसपास यहाँ पे कैपेक्स को बढ़ाने वाले हैं। और इंपॉर्टेंस पॉइंट बता दूं, कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी रिसेंटली रेज्ड 1000 करोड़ थ्रू ए
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, मतलब ऑब्वियसली एक 1,000 करोड़ वो फंडिंग उठा चुके हैं QIP के माध्यम से। तो कंपनी लगातार खुद के फंडिंग भी उठा रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट भी मिल रहा है, खुद के कैपेक्स को भी बढ़ाने का चांसेस है। तो सीधा सीधा बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने का कोशिश कर रहा है। अभी चलो कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, चलो वो देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के ऊपर बिजनेस के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए पूरा के पूरा 100% कंपनी के सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और पूरा के पूरा इंडिया में ही काम हो रहा है, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट ये भी टारगेट रखे हैं कि 500 मेगावाट, सॉरी माफी चाहता हूँ, 500 गीगावाट टोटल जो रेन्यूएबल एनर्जी है, इस रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कंपनी काम, सरकार 2030 तक 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए बाकी सारे कंपनीज को सामने आना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, कुछ भी हो। तो सीधा सीधा बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लगा। इस स्ट्रांग के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो चलो अभी कंपनी के फंडामेंटल्स तो देख चुके हैं, अभी कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स भी देख लेते हैं। जैसे कंपनी का वैल्यूएशन इंडस्ट्रीज पीरियड के सेम टू सेम है, ROC भी ठीक ठाक है, इनकम भी ठीक है। एक दिक्कत वाला बात है कि कंपनी के पास डेप्थ है। मुझे ये सिर्फ एक मतलब कंपनी को वीकनेस पॉइंट नहीं लगा, कंपनी का दूसरा भी वीकनेस पॉइंट है, वो है कंपनी के शेयर होल्डर्स की जो शेयर होल्डिंग है 48%, उनमें से 45% प्लेजिंग है। मतलब सीधा सीधा बात करूं तो 48% का 45% गिरवी का मतलब है ओवरऑल आप बोल सकते हैं 24% कंपनी खुद के स्टेक को गिरवी रखा है। तो 50% स्टेक को गिरवी रखा है, मत सोचिए कंपनी के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर हो सकता है। देखिए पहले तो कंपनी कर्जे में डूबे हुए हैं, कर्जा तो है, मानता ही हूँ कर्जा है, अच्छा खासा कर्जा तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इतनी छोटे कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा लेना तो रिक्सी तो होगा ही, क्योंकि कल आज बिजनेस ठीक चल रहा है, कल अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आए तो कम, जो बैंक से लोन लिया गया तो बैंक तो चुप नहीं बैठेंगे, चलो आप 2 साल के बाद पैसा दे देना, ऐसे तो बैंक नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे दिक्कत आ सकता है। दूसरी बात, प्रोमोटर के खुद के पैसे को भी प्लेजिंग रखा गया है, ये भी एक वीकनेस पॉइंट है, क्योंकि मैं प्लेजिंग की हिस्ट्री को आकर चेक करूं तो आपको कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट डेटा देखने को मिलेगा। देखिए 2023 के दिसंबर क्वार्टर में तभी देखा जाए तो कंपनी के पास जितना प्लेजिंग था उससे ज़्यादा होल्डिंग था। आज होल्डिंग कम हो चुके हैं और प्लेजिंग सेम टू सेम है। मतलब धीरे धीरे करके खुद के प्रोमोटर खुद के स्टेक बेच रहे हैं, मगर खुद की जो प्लेजिंग है उसको मतलब क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक मुझे दिक्कतपन लगा। बाकी देखिए म्यूचुअल फंड ट्रस्टेड नहीं है और एफएस कुछ हद तक यहाँ पे ट्रस्ट किया है। मतलब पहले 4 साढ़े 4% होल्डिंग था, आज 12% के आसपास है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको डीपली स्टडी करके काम करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा हाई रिस्की कंपनी है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख ले तू, आप देख सकते हैं, सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी अच्छा खासा पर क्वार्टर्स में सेल्स को इंक्रीज किया। मतलब कर्जा ले रहा है तो अच्छी बात है, उससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी कर रहा है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 8 करोड़ से 22 करोड़ हुआ था, उसके बाद 33 करोड़ हुआ था, उसके बाद 66 करोड़ बने। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। और इस बार कंपनी हाईएस्टली प्रॉफिट ग्रोथ किया है और इसी के कारण कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। देखिए 60% किसी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब आप ऐसा वैसा मत सोचिए, कंपनी में दम है तो इसलिए 60% तक कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन किया। और इसीलिए कंपनी एक साल में 200% और 3 साल में करीबन 230% के आसपास रिटर्न दिया। तो एक अच्छा खासा रिटर्न भी कंपनी जनरेट करके दिया, जो कंपनी इन्वेस्टर के लिए एक तगड़ा रिटर्न है। अभी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के पास 1,000 करोड़ का कर्जा है, क्या वो कर्जे को मिटा सकते हैं, क्या कंपनी फ्रॉड कर सकते हैं? बहुत सारी कंपनी क्या क्या कर्जा ज्यादा ले लिया, जैसे विजय मल्ल्या जी का किंगफिशर कंपनी, और भी बहुत सारे कंपनी ऐसे इंडिया से भाग गया कर्जा लेकर। तो वो कर्जा ज्यादा लिया, उसके पास रिजर्व नहीं था, कल अगर उसको कर्जा वापस लेने के लिए पैसा मांगा गया तो वो उसका रिजर्व भी नहीं बेच पाया, क्योंकि उसका रिजर्व है ही नहीं था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के पास 750 करोड़ का रिजर्व है एंड हाथ में फिक्स्ड एसेट करीबन 1,000 करोड़ के आसपास है। तो चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, कंपनी के जितना बोरिंग्स है उतना कंपनी के रिजर्व एंड फिक्स्ड एसेट है। तो ये पैसा देकर वो खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। मतलब कंपनी मैनेजमेंट थोड़ा सा स्ट्रांग है। अभी और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, वो पॉइंट्स मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, क्योंकि कंपनी के देखिए प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स में कंपनी कर्जा तो लिए चले जा रहा है, उसके अगेंस्ट में कंपनी कर्जा मिटा नहीं रहा। तो यहाँ पे भी एक वीकनेस पॉइंट है, क्योंकि धीरे धीरे करके उसको कर्जा मिटाना चाहिए था, यहाँ पे वो मिटा नहीं पा रहा है। तो प्रॉफिट तो दिखा रहा है मगर कंपनी कर्जे को ना मिटा कर, तो
एज ए इन्वेस्टर मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इंस्टीट्यूशन तो ट्रस्ट कर रहा है, वो भी एफएस डीएस कोई भी ट्रस्ट नहीं किया है, छोटा मोटा क्वांटिटी यहाँ पे होल्ड किया है, बाकी प्रोमोटर एंड पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। अभी कंपनी के चार्ट के बारे में चर्चा करूँ तो ध्यान से देखना, जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ तब साल था 2021 और जुलाई मंथ में कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस किया। अच्छा खासा का मतलब है कंपनी जब से स्टार्टिंग हुआ तब से लेकर अगर टॉप लेवल देखूँ, लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी 5000% का रिटर्न दिया। 5000% का रिटर्न का मतलब है करीबन 50 गुना। तो पैसा 50 गुना हो गया। कोई भी 1 लाख निवेश करके रखे थे, उसको 50 लाख हो गया। तो देखिए कहने पे तो ईज़ी है। इस इतना लेवल तक कोई भी होल्ड करके रखा था, ऐसे मीना बहुत मतलब मीना बहुत मुश्किल हो सकते हैं। तो अभी करंटली क्या लेवल है? देखिए कंपनी जब ट्रेंडिंग हुआ था तो यहाँ पे कुछ टाइम और पीरियड में ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहाँ पे होल्ड किया, फिर से ब्रेकआउट किया। अभी देखिए बार-बार ऊपर साइड में इस तरीके से कुछ शैडोज़ बन रहा है। तो इस तरीके से बार-बार शैडोज़, शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बन रहा है। तो ऊपर भी बन रहा है, नीचे भी बन रहा है। तो मतलब ये जो लेवल है, ये लेवल कंपनी के लिए एक बहुत स्ट्रांगली क्रूशियल लेवल है, जो लेवल निकल कर आ रहा है करीबन-करीबन ₹750 के आसपास। कि अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, तो एक बड़ा मोमेंटम सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो अभी चलो ए वन डे कैंडल को देख लेते हैं, क्या सही में उसी तरीके से सेलिंग प्रेशर है? हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि देखिए कंपनी जब ऊपर गया था, एक मतलब यहाँ से कंपनी गैप अप करके ऊपर गया, हायर हाई करते-करते ऊपर तो जा रहे थे। यहाँ पे मतलब हायर लो बने, हायर लो बने, हायर लो बने। तो यहाँ पे हायर हाई भी बने। तो इस तरीके से कंपनी ऊपर गया, उसके बाद देखिए अचानक इस लेवल को ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद कंपनी देखिए धीरे-धीरे करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंस पॉइंट बता दूँ, कंपनी के जो 200 डेज़ मूविंग एवरेज लाइन है, उसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर चुके हैं। मतलब सेलिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर सेलिंग हुआ तो 2 लेवल्स याद रखिएगा, इस 2 लेवल तक आ सकते हैं। पहला ये लेवल है और दूसरा ये लेवल है। पहला लेवल है 727 के आसपास और दूसरा लेवल है ₹608 के आसपास। अभी देखिए लेवल एज ए मैंने सपोर्ट के हिसाब से लिया। मैं कोई आपको ऐसे बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि चलो कल ही माल खरीद ले, परसों बेच दे, ऐसे बिल्कुल मत करिए। आप एक बार थोड़ा सा संभल कर इस जगह पे स्टडी करना, क्योंकि कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले आपके ओपिनियन भी होना जरूरी है। तो मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एज ए एजुकेशन पर्पस में इस वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ। आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।